क्या आप जानते हैं, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा सच को जानता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चाणक्य ने कहा था, जो झूठ बोलता है वो हकीकत से वाकिफ होता है, क्योंकि बिना सच जाने झूठ गढ़ा ही नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम सीखेंगे वो कला जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई थी, झूठ को पहचानने की कला। और विश्वास कीजिए, यह स्किल आपको हर रिश्ते में, हर डील में, हर बातचीत में काम आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको चौंका देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, चंद्रगुप्त और चाणक्य। बात उन दिनों की है जब चंद्रगुप्त मौर्य तख्तनशीन बनने की तैयारी कर रहे थे। एक शाम चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के कक्ष में दाखिल हुए, लेकिन उनका चेहरा कुछ अलग था। आंखों में बेचैनी थी, माथे पर हल्की सी शिकन थी। चाणक्य ने बिना देर किए उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या हुआ? तुम्हारा मन परेशान क्यों दिख रहा है? चंद्रगुप्त ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस सेना की व्यवस्था में लगा था, सब ठीक है। लेकिन चाणक्य की आंखें धोखा खाने वाली नहीं थीं। उन्होंने देखा चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी, उनकी आवाज में हल्का कंपन था और उनके हाथ बार बार अपनी तलवार की मूठ को छू रहे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, सच बताओ, क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर से हंसकर बात टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप भी ना हर बार मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। वाकई कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य को सिर्फ 2 मिनट लगे। 2 मिनट उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, जो तुमने कहा वह सत्य नहीं है। तुमने कल रात कुछ सैनिकों के साथ एक गुप्त बैठक की थी, और वो योजना तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? चंद्रगुप्त अवाक रह गए, उनकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुदेव, मैंने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला था, आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपा करके मुझे भी यह कला सिखाइए। चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे प्रिय शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू टोना नहीं है। यह एक कला है जो ऑब्जर्वेशन, धैर्य और समझदारी से आती है। आज मैं तुम्हें वो सारे सूत्र बताऊंगा जिनसे तुम किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी, व्यापारी धर्मदत्त। सुनो, यह कहानी है एक छोटे से गांव की। हरियाली से भरा, शांत और सच्चे लोगों वाला गांव। उस गांव में एक व्यापारी रहता था, धर्मदत्त। धर्मदत्त की घी की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे, भाई, धर्मदत्त के यहां का घी एकदम शुद्ध है, गाय के ताजे दूध से बना, खुशबूदार और जायकेदार। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके यहां घी खरीदने आते थे। उसका कारोबार चरम पर था। धन था, नाम था, इज्जत थी। लेकिन दोस्तों, इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। धन मिलने के बाद भी लालच का भूत उतरता नहीं। धीरे धीरे धर्मदत्त के मन में लोभ जाग गया। उसे लगा, अगर मैं घी में थोड़ा सस्ता तेल मिला दूं तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। मेरी दुकान तो वैसे भी फेमस है, कोई शक नहीं करेगा। पहली बार
उसने डरते डरते यह पाप किया। लेकिन जब उस दिन भी सारा घी बिक गया, ना किसी ने खुशबू पर सवाल उठाया, ना रंग पर, तो उसका हौसला बढ़ गया। अब वो रोज घी में तेल मिलाने लगा। खर्चा घटा, मुनाफा बढ़ा, खाता सोना उगलने लगा। उसने नया मकान बनवाया, दुकान बड़ी की, मंदिर में दान देना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। लेकिन सच को कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने घी के स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा। कुछ महिलाएं बोलीं, पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी शिकायत करने की, क्योंकि धर्मदत्त अब बड़ा आदमी बन चुका था। साधु का आगमन, सच का खुलासा। तभी गांव में एक साधु आया। वो दूर दूर की यात्राएं करता था, मंदिरों में रुकता था, लोगों की बातें सुनता था। जब वो इस गांव पहुंचा तो उसने भी धर्मदत्त की दुकान से घी खरीदा। घी को सूंघा, उंगलियों पर रगड़ा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। साधु ने गांव वालों को बुलाया और पूछा, क्यों भाइयों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे, डर के मारे बोल नहीं पाए। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह मंदिर में सब इकट्ठे हो जाना, वहां इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में जमा था। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। साधु ने एक कटोरी में घी लिया, उसमें रुई की बत्ती डाली और दीपक जलाया, और फिर जो हुआ वो सबके लिए शौक था। दीपक से काला धुआं निकला और बदबू भी आई। साधु ने कहा, देखो, शुद्ध घी का दीपक कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। धर्मदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने गुस्से से पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन साधु की पैनी नजरों से और गांव वालों की आंखों से वो बच नहीं सका। आखिरकार उसे स्वीकार करना पड़ा, मैंने घी में सस्ता तेल मिलाया है। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सालों उस पर भरोसा किया था, वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। धर्मदत्त रो पड़ा, मैंने लालच में आकर यह पाप किया, मुझे माफ करो। साधु ने शांत आवाज में कहा, देखो भाई, धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो भी दान मंदिर को दिया वो व्यर्थ गया, क्योंकि उसकी जड़ में ही पाप था। चाणक्य की शिक्षा, मुख्य सीख। कहानी खत्म करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, तो चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, सबसे बड़ी सीख यह है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। झूठ का पर्दा एक दिन जरूर फट जाता है। दूसरी बात, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जिसने इसे पकड़ लिया वही असली कामयाब है। चाणक्य मुस्कुराए, बिल्कुल सही, लेकिन एक तीसरी बात भी है। लोगों की सजगता। अगर एक भी व्यक्ति जाग जाए तो वो पूरे समाज की आंखें खोल सकता है, जैसे उस साधु ने किया। जब समाज की आंखें बंद होती हैं तो बेईमान पनपते हैं, लेकिन जब जागरूकता आती है तो बेईमानी का खात्मा हो जाता है। और चंद्रगुप्त, यह बात याद रखना, जब तुम राज्य चलाओगे तो तुम्हारे दरबार में चापलूस होंगे, षड्यंत्रकारी होंगे। तुम्हें उनके झूठ को पहचानना होगा। हर शब्द, हर हाव भाव,
हर मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझनी होगी। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं समझ गया। मैं सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। 7 नियम झूठ पकड़ने की कला। चाणक्य ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें वो 7 नियम बताता हूं जिनसे तुम किसी भी झूठ को पकड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, इसमें धैर्य, ऑब्जर्वेशन और निष्पक्षता जरूरी है। नियम 1, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। जब कोई झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसका शरीर बोलता है। जुबान कुछ भी कहे, लेकिन शरीर सच्चाई बता देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बात करते समय बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो शक की बात है। सच बोलने वाला सामने की आंखों में देखता है, झूठ बोलने वाला नजरें चुराता है। कई बार लोग अपना मुंह, नाक या गर्दन बार बार छूते हैं। यह तनाव का संकेत है। जब दिमाग झूठ करता है तो शरीर नर्वस हो जाता है। इसके अलावा पैरों की हरकत भी बहुत कुछ कहती है। झूठ बोलने वाला बार बार पैर हिलाता है, कुर्सी पर बेचैनी से बैठता है। नियम 2, आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दो। दूसरा नियम है, आवाज को सुनो। जब भी कोई झूठ बोलता है, उसकी आवाज में हल्का फर्क आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नॉर्मली धीरे बोलता है लेकिन किसी खास सवाल पर अचानक तेज या कर्कश आवाज में बोलने लगे, तो समझो वो अनकंफर्टेबल है। या अगर आवाज में रुकावट आने लगे, जैसे हम, मतलब, तो यह भी झूठ का सिम्पटम है। कई बार झूठा इंसान अपनी बात को बार बार रिपीट करता है, जैसे, नहीं, मैं वहां था ही नहीं, सच में नहीं था। यह दोहराव खुद को कन्विंस करने की कोशिश है। और आवाज का कंपन, घबराया हुआ इंसान चाहकर भी अपनी आवाज स्टेबल नहीं रख पाता। नियम 3, कहानी में कॉन्ट्राडिक्शंस खोजो। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बातों में विरोधाभास होता है। सच सिर्फ एक होता है, इसलिए सच बोलने वाले की स्टोरी हमेशा सेम रहती है। लेकिन झूठ बोलने वाले को अपनी बातें बार बार बनानी पड़ती हैं और इस चक्कर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण, कोई कहता है, मैं कल पूरे दिन घर पर था। थोड़ी देर बाद कहता है, मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। यह कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। अगर तुम शांति से उसके पहले और बाद के जवाबों को मैच करोगे तो तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। गवाही तो। नियम 4, इमोशंस की गहराई को परखो। झूठ बोलने वाले की भावनाएं अक्सर नकली होती हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से दुख या खुशी जता रहा है लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं या चेहरे पर सच्चा भाव नहीं, तो शक करो। सच्ची भावनाएं दिल से आती हैं, उनके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन झूठ में इंसान सोच समझकर भाव बनाता है, इसलिए आवाज, चेहरा और आंखों में फर्क दिखता है। नियम 5, सडन क्वेश्चंस पूछो। साक्ष्य, झूठ बोलने वाले को अपना झूठ तैयार करने के लिए समय चाहिए। अगर तुम उस पर अचानक सवालों की बौछार कर दो तो वो घबरा जाएगा। मान लो तुम पूछते हो, तुम कल रात कहां थे, और वो तुरंत जवाब देने की बजाय सोचने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, तो इसका मतलब है वो मन में जवाब बना रहा है। जो सच बोलता है वो बिना रुके क्लियर जवाब देता है।
नियम 6, एक्स्ट्रा डिटेल्स पर गौर करो। झूठ बोलने वाला अपनी बात को बिलीवेबल बनाने के लिए बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। वो छोटी छोटी बातें बताने लगता है जो असल सवाल से रिलेटेड नहीं होती। जैसे तुम पूछो, तुम कल कहां थे? और वो बोले, मैं मार्केट गया था, वहां एक लाल गाड़ी दिखी, फिर अचानक बारिश आ गई, तभी मुझे दोस्त मिला। यह जरूरत से ज्यादा डिटेल है। सच बोलने वाला स्ट्रेट जवाब देगा, पूब मार्केट गया था बस। नियम 7, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। हम सबके अंदर एक नेचुरल फीलिंग होती है जिसे गॉट फीलिंग कहते हैं। जब भी कोई झूठ बोलता है तो मन के अंदर से एक आवाज आती है, कुछ गड़बड़ है। इस फीलिंग को इग्नोर मत करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव, शब्दों को एक साथ जोड़कर तुम्हें सिग्नल देता है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य की झूठ पकड़ने की अनमोल कला। अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लगातार यूज करेंगे तो कुछ ही समय में आप भी असली और नकली में फर्क पहचानना सीख जाएंगे। याद रखिए, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, और सच को पहचानना यही असली बुद्धिमानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी का झूठ इन तरीकों से पकड़ा है, या आपके पास कोई और तरीका है झूठ पकड़ने का? मुझे आपके एक्सपीरियंसेस जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो कमेंट में अपनी बात शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सच बोलिए, सच सुनिए और सच की राह पर चलिए। धन्यवाद।